उतलंगा न्यूज दिखाइया जम्मू संगवारी मनला ए उतलंगा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करते आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सावन सोमवार के दिन भोरमदेव मंदिर जाने वाला कांवड़िया मन ऊपर हेलीकॉप्टर से करीन पुष्प वर्षा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा संग मंदिर में भक्त मन के करीन अभिनंदन। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के प्राचीन पुरातात्विक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर में पवित्र सावन महीना में सैकड़ों किलोमीटर से पद यात्रा करके जल अभिषेक करे बर आने वाला हजारों कांवड़िया मन ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उमन की स्वागत और अभिनंदन करीन। ए बेरे में हर हर महादेव बोलबम के जयघोष के साथ में श्रद्धालु मन कांवड़ के साथ में आगू बढ़त रही है। भोरमदेव परिसर में बाद में मुख्यमंत्री पहुँच के कांवड़िया मन से स्नेह के साथ में आत्मीयता के साथ में मुलाकात करीन। ए बेरे में मुख्यमंत्री के संग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा खुलो मौजूद रही है। ओहू कांवड़िया मन के अभिनंदन करीन, स्वागत करीन। एक बाद मुख्यमंत्री यकीन के छत्तीसगढ़ में सावन के महीना के विशेष महत्व थे। यहाँ कौन महादेव मंदिर के देवालय है जहाँ दुरिया से श्रद्धालु मन जल लेके आते और जलाभिषेक करके समृद्धि खुशहाली की कामना करते और अपन बर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद घलो प्राप्त करते। वे उप मुख्यमंत्री है घलो कांवड़िया उनसे अलग से चर्चा करीन, उनके जरूरत उनके मांग पर भी विचार करीन। संगे संग मन भरोसा दिवाइन की सरकार है उन पर हर तरह से ख्याल रखी। मंदिर परिसर में भंडारा के भी आयोजन करे गई से, जी हाँ, श्रद्धालु मन अपन हाथ से ही उप मुख्यमंत्री है खीर पूड़ी चाउर और प्रसाद मन वितरण करी। इस मौका में पंडरिया की विधायक भावना बोहरा और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घालो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सरकारी निवास में हरेली तिहार के मौका में होइस पारंपरिक आयोजन। गेड़ी चखे के संग होइस लोक नृत्य के रंगारंग कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार हरेली प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ में मनाए गए। के मौका में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपन पत्नी के साथ में सरकारी निवास में विधि विधान से कृषि उपकरण के पूजा करें और छत्तीसगढ़ी व्यंजन के भोग प्रसाद चढ़ा के गौ माता के सेवा करके प्रदेशवासी मन के खुशहाली समृद्धि के कामना करें। ये मौका में उप मुख्यमंत्री के निवास में हरेली के बढ़िया वातावरण बनाए गए से यहाँ छत्तीसगढ़िया अनोखा रंग पारंपरिक वेशभूषा गेड़ी के साथ में कलाकार मन आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करें। मंडी के साथ में उप मुख्यमंत्री घलो झूम के नाचे से अपना अपना नहीं रोक पाइन। उनकर कहने से कि हरेली छत्तीसगढ़ के सबले पहली और पारंपरिक त्योहार माने जाते। छत्तीसगढ़ 30 त्योहारों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा अद्वितीय है, अनुपम है और प्रकृति से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। त्योहारों की शुरुआत हरेली के दिन से होती है। ये किसानों को समर्पित त्योहार है, हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। औजारों की पूजा, हल की पूजा, गौ माता की पूजा और उसके बाद घर घर में नीम के पत्ते लगाना, ये ऐसी परंपराएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है और आज हर घर, हर एक किसान इस त्योहार को मनाता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को हरेली त्योहार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो मौका में गेड़ी चखे के संगे संग नाच गाना में भी उप मुख्यमंत्री की भागीदारी हुए से कलाकार मन घलो काफी खुशहाली बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पाट यात्रा रस्म के संग शुरू हुई 75 दिन चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व। रथ में लगने वाला लकड़ी के विधि विधान से हुई पूजा। हरेली अमावस की देर से ही बस्तर के प्रसिद्ध 55 दिन तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व शुरू हो जाते। हरेली अमावस के दिन में पाट यात्रा के रस्म विधान के साथ में 75 दिन के दशहरा पर्व की शुरुआत करेगी। ये मौका में बस्तर के ऐतिहासिक मंदिर परिसर में बस्तर सांसद, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, महापौर सफीरा साहू समेत जनप्रतिनिधि, बस्तर दशहरा पर्व समिति के पारंपरिक सदस्य, माझी चालकी सदस्य, पुजारी, गायता, जिला कलेक्टर विजय दयाराम, जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश सार्वे और प्रशासन के अधिकारी मन घलो शामिल हुए। इनमें स्थानीय जन समुदाय के लोगन मन घलो रस्म अदायगी में उत्साह के संग में शामिल हुए। ऐसे कहे जाते कि बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा पर्व में पाट यात्रा के रस्म सबसे महत्वपूर्ण माने जाते। खबर की यही दिन से रथ बनाए बर लकड़ी, खोटला, दूसर औजार के भी पूजा करे जाते। एक संगे संग ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गए है, जन अगला 75 दिन तक के हर दिन अलग अलग रस्म के यहाँ उत्साह के साथ में निबाह करे जाए। आराध्य माई दंतेश्वरी और मावली माता की कृपा से जो हमारे बस्तर का
विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व का आज आगाज हो चुका है, जो कि पाठ यात्रा और टुरलू ओडला का पूजा विधान जो विधि विधान से भी पूजन हुआ है। हमारे जो पारंपरिक रथ निर्माण यहाँ से करते हैं बेड़ा उमर गांव के पुजारी बड़े परिवार से, और यहाँ के पुजारी लोग उपस्थित रहे, और ये विधि विधान सदियों से चला रहा है। उस परंपरा के अनुसार पूजा विधान हुआ है, और यहाँ मेंबर पूरे माजी और सभी नगर के गणमान्य उपस्थित हैं। और जिस प्रकार से निरंतर यह दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आयोजन होता रहा है, इस वर्ष भी 77 दिन का यह दशहरा महापर्व का आयोजन होगा। और हमारा जो दशहरा है कि हम बस्तर इतना बड़ा विशाल बस्तर क्षेत्र जो केरल राज्य से बड़ा बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी बस्तर के सभी समाज को सभी को जोड़ के रख के ऐतिहासिक ये परंपरा है 600 साल से, उसको निर्विवाद रूप से निभाया जा रहा है। इस वर्ष भी ये दशहरा महापर्व आयोजन निर्विवाद रूप से संपन्न होगा। शुरुआत आज से हुआ है। हरेली अमावस्या के त्योहार पर अवसर पर आज पहला रस्म जो होता है पाठ यात्रा, आज शुरुआत हुआ है और बहुत अच्छे से सभी मांझी काल की मेंबर लोगों के समक्षम और सभी जनप्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के समक्षम आज एक रस्म का पहला रस्म जो है संपन्न हुआ है। और पूरे 77 दिन ये लगातार अलग अलग रस्मों में ये पूरा बस्तर दशहरा मनाया जाएगा। आज के दिन से विधिवत तरीके से सभी रस्में शुरू भी हो जाएगी। मैं बस्तर अंचल के सभी रहवासियों को, निवासियों को बस्तर की शुरुआत के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ में बाहर से आने वाले हमारे सभी सैलानियों को भी एक आह्वान देना चाहूँगा कि बस्तर दशहरा में ज़रूर आए और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कृति और यहाँ की जो रहन सहन को जाने अच्छे से, और यहाँ के चीज़ों को बाहर तक ले जाए। इस आशा के साथ उनको आह्वान भी देता हूँ। और रही बात खर्च की, पिछले साल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 140 के आसपास खर्चा बैठा था। इस बार भी लगभग उसी के आसपास हम लोग उसको दें। ये मौका में प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कहना नहीं है कि हर साल ऐसा एक साल बस्तर दशहरा पर विशेष तैयारी करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। गरियाबंधमा कलेक्टर हा सोहागपुर में संपूर्णता अभियान के तहत जन चौपाल में ग्रामीण मन से करीन चर्चा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत करीन पौधारोपण। गरियाबंद जिला से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सोहागपुर गांव में संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर जन चौपाल लगाएगी। इसमें कलेक्टर दीपक अग्रवाल रहा देखे है कि इसके छत्तीसगढ़ के लोक तिहार हरेली के मौका में स्वच्छता अभियान के शुरुआत होने एक अच्छा संकेत है। खबर की हरेली के संगे संग सुख समृद्धि की कामना घलो जुड़े हैं। खेती किसानी के फसल भी अच्छा प्राप्ति पर हरेली तिहार विशेष रूप से मनाए जाते। कृषि उपकरण के पूजा के संग में देवी माता से आशीर्वाद ले जाते कि लक्ष्मी के भंडार घर में सदा भरपूर रहे। ये मौका में कलेक्टर यकीन के संपूर्ण अभियान के तहत भी लोगों मन अपना आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखना है। संगे संग ओपन के जौन भी समस्या है प्रशासन डहार ले वाला दूर करे बर हर तरह से प्रयास करी जाही। ये मौका में कलेक्टर हा प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के भी शुरुआत करी। संगे संग गाँववासी मन से की मन अपन अपन माँ के नाम में एक पेड़ तीर्थ खार में लगावे और ओकर देखभाल करे के संकल्प घलो लेवे। ये मौका में कलेक्टर के संगे संग जिला पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ, जनपद अध्यक्ष, ग्राम सरपंच और ग्रामीण मन घलो बड़ संख्या में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के धमनी और रामचंद्रपुर वन क्षेत्र में जंगली हाथी हा 3 कच्चा मकान में करीस तोड़फोड़। घर के लोगन मन भाग के बचाइन अपन जान। बलरामपुर जिला के वन क्षेत्र में दंतेल हाथी के उत्पात से अभी भी लोगन मन काफी परेशान हैं। धमनी रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र के पुचरुआ गांव में जंगली हाथी खाली 3 कच्चा मकान तोड़ दे रही से। ऐसे रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के छतवा गांव में भी 4 घर जंगली हाथी तहस नहस कर दे रही से। स्थानीय ग्रामीण मन के कहना है कि जंगली हाथी बीते करीब 3 रात से लगातार एक के बाद एक दूसर तीसर गांव में जाके कच्चा मकान और फसल ला बाड़ी ला भी काफी नुकसान पहुंचावत है। एक से बचे बर घर में जो परिवार में रहत है उमन मन कहीं दूर दराज में जाके अपन जान बचाए बर इंतजाम करे बर मजबूर हो गए हैं। वन विभाग के कर्मचारी मन के कहना है कि फिलहाल जंगल के आसपास कहीं खाए पिए के सामान जब मिल जाते या बहुआ मिल जाते तो हाथी जंगल से अपन रास्ता भटक के बस्ती में आ जाते। यही पाए के बस्ती में हाथी के उत्पाद देखे बर मिला थे। एक स्थिति ग्रामीण मन ला हाथी से बचाव बर अपन एहतियात के उपाय खुद करना ज़्यादा बेहतर हो ही। पिछला 2 हफ्ता से जंगली हाथी के ग्रामीण क्षेत्र में जो उत्पात हुआ थे ओकर से लोगन मन के रात दिन के चैन हराम हो गए है। रिहायशी इलाका में भी
जंगली हाथी के प्रवेश होने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मन अबोला जंगल डहर वापिस अदेड़े के प्रयास में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। गरियाबंद जिला के सिकासेर बांध में इधर ही लगातार वर्षा के सेती पानी के भराव बहुत ज्यादा हो गया है। नहर में थोड़े थोड़े पानी घलो छोड़े जाते। इधर ही मानसून में लगातार हुआ बारिश की स्थिति प्रदेश के ज्यादातर बांध में अभी पानी काफी अच्छा मात्रा में भर गया है। इसने गरियाबंद जिला के सिकासेर बांध में भी करीब 84 से 85% जल भराव की स्थिति बन गई है। वर्ष 2023 के मुकाबला में इधर ही ज्यादा बारिश होने से पानी की मात्रा भी ज्यादा है। पिछली बार यहाँ बांध में पूरा साल भर करीब 70% यानी कि 3/4 हिस्सा ही पानी भरे रही से। फिलहाल 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य में सिंचाई पर यहाँ से पानी उपलब्ध कराए जाते, लेकिन पिछले साल पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही से। अभी स्थानीय अधिकारी मन की कहना है कि जल भराव ज्यादा होने से लगातार बांध से नहर में पानी छोड़े जाते। आज की स्थिति में यदि बताया जाए तो सिकासेर जलाशय में पिछले साल जो है 69% जल भरा था, और आज जब जहाँ पे हम खड़े हैं आज हमारे पास 84% पानी जल भराव की स्थिति है। पिछले साल की तुलना में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल खरीफ सिंचाई के बाद रबी सिंचाई के लिए लगभग 11,000 हेक्टेयर में पानी सिकासेर जलाशय दिया गया। पूरे क्षेत्र में सिगेश्वर और राजिम क्षेत्र में अंतिम क्षेत्र पे सफलतापूर्वक संचालन के बाद राजिम जिला में पानी प्रवाह के बाद और निस्तारी देने के बाद हमारे पास जलाशय में मात्र 25% पानी की स्थिति थी। मानसून का थोड़ा देरी आ रहे थे, लोगों में चिंता जरूर थी किसानों में, लेकिन सिकासेर जलाशय गरियाबंद के लिए बहुत ही बहुआयामी उपयोगिता है। और इसमें जब तक डैम है तब तक किसी भी क्षेत्र में हमारे जो गरियाबंद वासियों को चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि बांध में 200 मिलियन घन मीटर पानी की स्टोरेज की क्षमता है। इनमें 160 मिलियन घन मीटर अभी पानी भरे हुए है। जलाशय में सिर्फ 4 फीट ही जगह खाली है। अगर यदि 15 से 20 दिन तक बारिश होते तो बांध पूरा लबालब भरे की स्थिति में आ जाए। फिलहाल अभी बांध के कुछ गेट खोल करके 2000 क्यूसेक पानी छोड़े गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कोंडागांव जिला में धनोरा गांव के पूर्व सरपंच संतोष उइके अपन जाति के मामला में कलेक्टर ला दिन ज्ञापन कि इनकी ओखर जाति ला लेके जौन आरोप लगे है उमा कोनो सच्चाई नहीं है। कोंडागांव जिला के विकास खंड केशकाल के अंतर्गत शामिल धनोरा गांव के पूर्व सरपंच और पठारी जनजाति समाज के जिलाध्यक्ष संतोष उइके कलेक्टर कार्यालय में पहुँच के अपन जाति के संबंध में ज्ञापन जमा करी है। मौकामा समाज के लोग उनकर परिवार के सदस्य मन मौजूद रही है। ऐसे कहा गया है कि परशुराम सलाम और राजेंद्र नाम डहार ने उनकर जाति के संबंध में जौन आरोप लगाए गए रही से ओला संतोष उइके निराधार बताई है। अपन समाज के जिलाध्यक्ष संतोष उइके के कहना है कि उमन मन के जौन भी आरोप है वह दुर्भावना से प्रेरित है। खबर उनकर पास छानबीन समिति की रिपोर्ट भी है। ये 5 पन्ना की रिपोर्ट में कहीं भी उनकर जाति ला फर्जी नहीं बताए गए है, नहीं उनकर जाति ला भाट कहे गए है। कल जो वीडियो वायरल किया गया है परशुराम सलाम और राजेंद्र नाम के द्वारा, वो पूर्णतः निराधार है। छानबीन समिति के 5 पन्ने की रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें कहीं भी मेरी जाति को फर्जी या मुझे भाट ऐसा नहीं लिखा गया है। उनके द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है वो पूर्णतः फर्जी है। 5 पन्ने का रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसमें कहीं भी मेरी जाति को छानबीन समिति ने भाट साबित नहीं किया है। मैं इस 5 पन्ने का जो रिपोर्ट है छानबीन समिति का उसको लेकर ही आया हूँ। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसको जांच करके जो निर्णय निकलना था वो नहीं निकला है। 1950 के बाद की जो दस्तावेज मेरे पिताजी के था उसमें भाट अंकित था, किंतु 1950 के जितने भी अभिलेख हैं मेरे दादा परदादा नंदूराम पिता सोबीराम पिता बेनीराम पिता त्रिवेणीराम, ये सारे दस्तावेज मेरे पास है जिसमें पठारी उल्लेख है स्पष्ट, जिसके आधार पर 2004 में जाति प्रमाण पत्र बना है, जिसको वर्तमान में छानबीन समिति ने एसडीएम को अधिकृत किया है कि वो मेरे जाति प्रमाण पत्र को जमा कराने की बात कह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इन अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम कि भाई पठारी जो है 1976 के आधार पर मेरा जाति प्रमाण पत्र बना है। अविभाजित मध्य प्रदेश में पूर्व से ही पठारी जाति मान्य है। इस आवेदन में कहा गया है कि पठारी जनजाति 2017 में ही मान्य हुआ है, ऐसा नहीं है। उनका ये भी कहना है कि राजनीति में जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ काम करे थे बोला जनता खुद ही उत्तर देवे तैयार है।
काल की जनता के विश्वास उनकर साथ में हवे। ब्यूरो रिपोर्ट लंघा न्यूज़। जगदलपुर के सैकड़ों साल पुराना सती माता मंदिर में वार्षिक यात्रा पर्व के होइस आयोजन। दुरिहा दुरिहा से भक्त मन आके लीन आशीर्वाद। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में अनुकूल देव वार्ड के अंतर्गत रेलवे लाइन के किनारे पुराना जंगी तालाब में जिला रानकुंडा कहे जाते जगदलपुर करकापाल स्थित आदिशक्ति सती माता मंदिर करीब 700 साल पुराना कहे जाते। यहाँ हर साल हरियाली अमावस के दिन में एक विशेष यात्रा के आयोजन करे जाते। देवी माता की विशेष पूजा अर्चना विशेष श्रृंगार करके लोगन मन ला प्रसाद वितरण भी करे जाते। ये मौका में आदिशक्ति माता भवानी के आशीर्वाद लेबर बस्तर के संगे संग दूसर क्षेत्र के लोगन मन भी बड़ संख्या में रानकुंडा में सकला थे। आज भी ऐसने बिहनिया 9 बजे से ही देवी के पूजा के विधिवत तैयारी करेगी रही से ओखर सुरुचि कुंडम से श्रृंगार करेगी रही से ओखर बाद जैसे ही भक्त मन इकट्ठा हुई 12 बजे माता रानी के महाआरती करेगी। यहाँ देश स्वर्णकार पुजारी के परिवार हा खतकुन बछर से मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते थे। वार्षिक यात्रा के मौका में माई जिला भेंट देखे भी एक रस्म अदा करे जाते। ऐसे मान्यता है कि माई जिला भेंट देखे के बाद लोगन मन के मनौती घलो यहाँ हमेशा पूरा होते। ओकर बाद मनौती पूरा होए की स्थिति में लोगन मन अपन यहाँ विशेष प्रसाद भी चढ़ाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। गरियाबंद जिला के उदंती अभ्यारण्य में शिकारी मन के जाल में फंसे तेंदुआ हा जाल समेत जंगल में भागिस। वन विभाग के कर्मचारी मन ओला पकड़े पर ड्रोन कैमरा से करत है खोजबीन। गरियाबंद जिला के उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में एक तेंदुआ हा जाल में फंस गिरी से शिकारी मन ओला फंसाबत पहले ही जाल फैला के रखी रही है। बाद में कोई तरह से जंगल के तरफ भागे के प्रयास करे में तेंदुआ जाल में और उलझ गिरी से। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जाल से ही निकल के तेंदुआ वापस जंगल राहत भागे रही से। फिलहाल ड्रोन कैमरा के मदद से तेंदुआ के खोजबीन करे जाते। वहीं वन विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगली जानवर मन के जो भी अवैध रूप से शिकार करते हैं उनके खिलाफ जल्द ही कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तैयारी ही आज के सोर संदेश काली फिर आप मन से मुलाकात हुई। तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।